हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स। इसको पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे, बट ये एक बड़ा टॉपिक है तो ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स पे। तो हम पहले पढ़ेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ ऑपरेशन, स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइसिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे, एस्केप सिंबल्स पढ़ेंगे एंड स्ट्रिंग के जो इनबिल्ड मेथड्स होते हैं जो पाइथन में अवेलेबल हैं, इनबिल्ड हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा है स्क्रीन पे। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन कोट्स। तो जो भी स्ट्रिंग है आपके पास, जैसे आपने हेलो लिखा, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। तो एनक्लोज्ड विद इन द कोट्स, जो भी कोट्स में होगा इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग, स्ट्रिंग सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स आर ट्रीटेड एज इक्वल। मतलब जैसे ये मैंने हेलो लिखा, सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। अगर मैं लिखती हूँ हेलो और इसको एनक्लोज करती हूँ सिंगल कोट्स में, दोनों में डिफरेंस है कि एक में डबल कोट्स लगा है, एक में सिंगल कोट्स। बट पाइथन में क्या होता है, ये दोनों ही इक्वल ट्रीट करे जाते हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो ये मेन पॉइंट है इधर, सेकेंड वाला। अब थर्ड पॉइंट आता है, कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, विच इज इंटीजर, वो इंटीजर होता है इंडेक्स, which can be positive and negative। तो इंडेक्सिंग करते हैं हम स्ट्रिंग्स की, किसी भी लैंग्वेज में हम करते हैं, हर लैंग्वेज में हम करते हैं स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग। पर पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। आपके पास एक स्ट्रिंग है str, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमारा स्ट्रिंग हो गया हेलो। अगर मैंने इधर लिखा वर्ड, तो ये एक स्ट्रिंग है पाइथन में जिसमें हमने स्टोर करा दिया हेलो वर्ड। तो जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव में क्या है, h को असाइन हो जाता है 0, क्योंकि स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। तो e, जो स्मॉल e है, इसकी इंडेक्सिंग हो गई 1, l की हो गई 2, अगेन l की हो गई 3, ये स्मॉल o की हो गई 4, ये स्पेस है, स्पेस की हो गई 5, w की हो गई 6, नाउ दिस इज 7, 8, 9 एंड दिस इज 10। सो दिस इज द इंडेक्सिंग, मतलब 0 से लेके 10 तक हो गया इधर, 0 से लेके 10 तक। सो दिस इज योर पॉजिटिव इंडेक्सिंग। मतलब पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड पॉजिटिव नंबर ही इंक्रीज हो रहा है। पर पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो नेगेटिव कहां से स्टार्ट होता है, लास्ट से, बिल्कुल लास्ट से। तो लास्ट स्ट्रिंग में क्या है, डी है। अब मैं इधर ग्रीन पेन से लिख रही हूं, तो डी है और इधर ये स्टार्ट होगा -1 से। सो डी की इंडेक्सिंग हो गई -1, एल की हो गई -2, आर की हो गई -3, स्मॉल ओ की हो गई -4, डब्ल्यू की हो गई -5, देन स्पेस है, स्पेस की हो गई -6, then -7, -8, then -9, -10 and then this -11। तो ये जो ग्रीन से लिखा है, दिस इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो ये फैसिलिटी हमारे पास पाइथन में होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम जब स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पे प्रोग्राम्स करेंगे, तो ये उधर बहुत ही यूज होता है जब स्ट्रिंग को स्लाइस करा जाता है, मतलब स्ट्रिंग को आइट्रेट करा जाता है या उसमें से उसके सब स्ट्रिंग्स फेच करे जाते हैं। तो ये उधर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट जो है, अब जो आता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो मैं ये पाइथन शेल में करके बता देती हूँ। सबसे पहला है इधर कॉन्कैटिनेशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है कॉन्कैटिनेशन, उसका सिंबल होता है प्लस। कॉन्कैटिनेशन मतलब ज्वाइन, ज्वाइन करना, कोई भी दो स्ट्रिंग्स को या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, मतलब कॉन्कैट करना, एक साथ लिखना। तो मैं पाइथन शेल में करके बताती हूँ इसको।
तो इधर पाइथन शेल खोला है, तो मैं इधर एक वेरिएबल ले लूंगी str1 और उसमें मैंने लिखा है हेलो. सो दिस इज अ स्ट्रिंग 1 एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग आई वांट टू टेक str2 और इसमें मैंने लिखा है पाइथन. तो अब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब इनको ज्वाइन करके लिखना है. तो मैं कैसे लिखूंगी? प्रिंट str1, अब मैं इधर लगा दूंगी प्लस साइन str2. सो इट विल ज्वाइन द टू स्ट्रिंग. जो टू या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है. दिस प्लस एंड दिस प्लस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन. अब मैं एक और चीज इधर बताना चाहती हूँ. मैंने इधर एक नम वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने 30 असाइन कर दिया. सो अगर मैं प्रिंट करती हूँ str1 प्लस 30, सॉरी नम एक वेरिएबल है जिसमें 30 स्टोर है. 30 इज योर इंटीजर वेरिएबल. तो हम क्या स्ट्रिंग में इंटीजर वेरिएबल प्लस कर सकते हैं? तो इट विल गिव यू एरर कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते, मतलब कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते. इधर देख सकते हैं आप, टाइप ऑफ एरर, कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग एंड इंट ऑब्जेक्ट्स. तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट कराना ही चाहती हूँ अगर मैं, तो मैं क्या करूंगी? str1 लिखा है और इधर प्लस लिख दूंगी और मेरे पास एक फंक्शन होता है str. इसके अंदर कुछ भी मेंशन करेंगे, सो देन इट विल कन्वर्ट दैट नंबर इनटू स्ट्रिंग. तो ये नम में क्या था? हमारे पास इंटीजर था. इंटीजर को हमने कन्वर्ट कर दिया str फंक्शन से. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस str इज द फंक्शन टू कन्वर्ट द नंबर और एनी ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग. तो अब मैं इधर एंटर करूंगी तो इट विल गिव मी द रिजल्ट. इट विल नॉट गिव द एरर बट द रिजल्ट. सो इसने प्रिंट करा दिया हेलो 30. तो कॉन्कैटिनेशन इधर क्लियर हो गया होगा. दिस प्लस साइन इज फॉर कॉन्कैटिनेशन. नेक्स्ट आता है पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो है रिपीटेशन. रिपीटेशन है जिसका साइन है एस्ट्रिक. एस्ट्रिक साइन है. तो देख लेते हैं इसको भी. जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि रिपीटेशन मतलब रिपीट करता है. तो इट इज वेरी सिंपल. प्रिंट, अगर मैं रिपीट करना चाहती हूँ किसी स्ट्रिंग को बार बार, तो मैं स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करना चाहती हूँ 2 बार, मतलब हेलो को ही मैं 2 बार प्रिंट करना चाहती हूँ. तो मैं इधर लगा दूंगी एस्ट्रिक का साइन एंड कितनी बार रिपीट करना चाहती हूँ? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. तो आई वांट टू रिपीट str1 बाय 2 टाइम्स. सो सी हियर, मैंने रिपीटेशन का साइन लगाया, दैट इज एस्ट्रिक, और 2 टाइम्स रिपीट करना चाहती हूँ. सो एस्ट्रिक 2. तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो एंड अगेन हेलो. सो इट इज वेरी सिंपल. रिपीटेशन अगर हमें करना है तो. नेक्स्ट आता है हमारा इन और नॉट इन. ये जो है यह है इन और दूसरा है इसमें नॉट इन. मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग में है या नहीं, गिवन पैराग्राफ में है या नहीं. ऐसे ही नॉट इन यूज होता है. तो इसको भी देख लेते हैं. तो डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं. प्रिंट, अब मैं देखना चाहती हूँ क्या कैपिटल P इज प्रेजेंट इन str2. अब ये इंपॉर्टेंट है. इधर str2 में क्या है? पाइथन. बट आई वांट टू चेक क्या कैपिटल P str2 में है. तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है. फॉल्स. क्यों? कैपिटल P नहीं है उसमें. तो पर प्रिंट करा के अगर हम देखें स्मॉल p इन str2 तो है. भाई स्ट्रिंग 2 में क्या है? स्टोर है हमारा, पाइथन है. तो पाइथन में स्मॉल p है. हाँ जी है. तो उसने क्या राइट कर दिया, क्या दे दिया हमें रिजल्ट? ट्रू. सो दिस इज वेरी सिंपल. इन. सिमिलरली हमारे पास नॉट इन होता है. तो अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट ई नॉट इन str2, क्या स्मॉल e str2 में नहीं है? तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है. ट्रू. नहीं है. str2 क्या है? पाइथन है. तो पाइथन में स्मॉल e नहीं है, तो उसने हमें ट्रू दे दिया. अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट में यूज करके, वो भी बता देती हूँ मैं.
तो ये मैंने इफ की हेल्प से भी इधर एक छोटा सा प्रोग्राम सा बनाया है। तो इफ की हेल्प से हम देखेंगे नॉट इन कैसे वर्क करता है या इन कैसे वर्क करता है। तो मैंने दो स्ट्रिंग इधर वैसी लिए हैं, हेलो एंड पाइथन। देन इफ स्मॉल ई नॉट इन str2, अगर स्मॉल ई str2 में नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, ई इज नॉट प्रेजेंट इन str2। सो दिस इज टू टेल कि हाँ अब हम इफ एल्स इनके साथ भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहते हैं, इनको भी और नॉट इन को भी। तो इसको रन करके देखते हैं। इफ के साथ लगाया मैंने इधर, तो रन करेंगे F5। तो सी हियर रिजल्ट आ गया कि ई इज नॉट प्रेजेंट इन str2। तो इट इज वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसमें लूपिंग। हम स्ट्रिंग्स में लूप भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लूपिंग का भी बता देती हूँ इधर, इसको हटा के। लूप में अगर हम लगाते हैं फॉर लूप, फॉर x इन str2, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ प्रिंट x। तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। हमने str2 को आइटरेट करा है फॉर लूप की हेल्प से, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सी हियर, उसने पूरा आइटरेट कर दिया str2 में क्या स्टोर था हमारा, पाइथन। तो उसने पूरा वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स उठा के प्रिंट करा दिए। तो लूपिंग भी कर सकते हैं हम अपने स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आता है एरे। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है हमारा, स्ट्रिंग इज योर एरे, क्योंकि इंडेक्स हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रही है, तो दैट इज योर एरे। तो अगर मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट मैं str2 का थर्ड पोजीशन का, थर्ड इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो आई विल राइट लाइक दिस, सॉरी str2 का थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड इंडेक्स उसको पिक करके वो प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। सी हियर h, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, h। तो 0 से स्टार्ट होता है, p का क्या हो गया 0, देन y का 1, देन t का 2, तो h का क्या हो गया 3। तो इस वे में हम इसको एरे के एज एरे भी ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट क्या कर सकते हैं, इट इज एन एरे ओनली। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, इधर एरे है। तो हम इसको इंडेक्सिंग की हेल्प से इनके कैरेक्टर्स फैच कर सकते हैं, उन पे कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड सम ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग इन पाइथन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन। देन उसके बाद और भी देखेंगे चीजें जिसमें फॉर्मेटिंग आती है, एस्केप सिंबल्स आते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स आते हैं। सो दिस फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।